हेलो गाइस एंड वेरी वार्म वेलकम टू फूड फॉर फूडीज। मैं हूं ऋतिका और ये हैं सार्थक। और आज के एपिसोड में हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत सारी स्नैक्स रेसिपीज और ये बहुत ही अमेजिंग रेसिपीज है। इसमें हमने केक बनाया है, भेल बनाई है, स्प्राउट चाट बनाई है एंड हमने ट्राई किया है कि मोस्ट ऑफ द रेसिपीज हेल्दी हो। तुम्हारी फेवरेट कौन सी थी? चाइनीज भेल। तो भाई अगर आपने इंस्टाग्राम पे आपने जो फॉलो किया है तो आप वहाँ जरूर देख पाए होंगे कि हमने चाइनीज भेल बनाई है। ये रेसिपी मतलब पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करते हुए मैंने यहाँ लाई है और इट्स अमेजिंग। ये बहुत अच्छे से सेव कर लीजिए और अपनी किसी भी पार्टी बनाइएगा, मतलब लोग भूल नहीं पाएंगे आपकी चाइनीज भेल को। ये तो मतलब मेरी गारंटी। और हमारे इंस्टाग्राम आईडी फूड फॉर फूडी 6 एंड द टिफिन चॉइस को फॉलो करना मत भूलिएगा। ताकि तुम तो काम बिल्कुल नहीं भूलते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन हिट करना वो भी मत भूलिएगा। और हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख के बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपीज कैसी लगती हैं। मीनवाइल हम काम कर ही रहे हैं कि आपके पास में सिंगल रेसिपीज को कैसे पहुंचाया जाए। हम हर एक कमेंट को कंसिडर करते हैं। तो लास्ट टाइम पे भी एक कमेंट था कि सिंगल रेसिपीज प्लीज, एंड आई डू अंडरस्टैंड, बट ट्रस्ट मी अगर हम सिंगल डालेंगे ना बहुत ज़्यादा तो आप तक पहुँचेगी नहीं। बट हाँ, फरवरी में बहुत सारी सिंगल रेसिपीज आएंगी, सो फिंगर्स क्रॉस्ड एंड आई होप आप तक पहुँचे एंड स्टे ट्यून्ड। तो आइए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी चलेंगी एकदम बैक टू बैक एंड कोई भी डाउट हो तो आप नीचे पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई एम वेरी मच रीचेबल। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपीज। सर्दियों में एक बार मैं कैरेट केक ज़रूर बनाती हूँ और ये वाला जो केक है ना, इसके फ्लेवर्स किसी भी बड़ी बेकरी के केक को चैलेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दही, पिसी हुई चीनी और ऑलिव ऑयल लिया है, साथ में डाला है थोड़ा सा वैनिला एसेंस और इसे हम अच्छे से विस्क कर लेंगे। ये जो बैटर है ये स्मूथ होना चाहिए। जब भी हम केक बनाते हैं तो हमें सारे इंग्रेडिएंट्स को रूम टेम्परेचर पे ही लेना होता है, इससे केक का टेक्सचर अच्छा आता है। ये देखिए ज़रा सा बैटर की कंसिस्टेंसी को एकदम स्मूथ है। अब हम इसमें डाल देंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ जा रहा है पहले 1 कप मैदा, साथ ही हम डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चुटकी हमें डालना है बेकिंग सोडा और साथ ही हम डालेंगे 1 चुटकी नमक, क्योंकि नमक के साथ ही बेकिंग पाउडर रिएक्ट करता है और आपका केक फ्लफी बनता है। अगर आपके पास में मिल्क पाउडर हो तो यहाँ पे ज़रूर ऐड कीजिएगा। सिर्फ 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर हमें ऐड करना है और केक का जो टेक्सचर है ना वो बहुत अच्छा होगा। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ग्रेटेड कैरेट। ये 1 कप कैरेट है और इसको ना स्क्वीज करके एक्सेस वाटर निकाल दिया था। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे सिनेमन पाउडर डाला है और साथ में डाला है हैंडफुल ऑफ रेजिन्स। इसे हम मिक्स करने की कोशिश करेंगे जितना मिक्स हो पाए। साथ ही मैंने यहाँ पे 1/4 कप दूध रखा हुआ है। तो पहले मैंने 1/4 कप डाला था, उसके साथ में मिक्स किया। ये थोड़ा सा वेरी कर सकता है, इसलिए आधा कप दूध आप अलग रख लीजिए और उसके बाद में बैचेस में ही डालिए। तो यहाँ पे मैंने 1/4 करके इसे 2 बार ऐड किया है। केक की कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी दिखनी चाहिए। अब हम लेंगे ऑडिको बेक केक शीट। ये बेकिंग एंड कुकिंग पेपर है। आप इसको ओवन्स में, एयर फ्रायर्स में लगा सकते हैं और इसको ग्रीस करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है और सैंडविचेस बनाने के लिए भी सैंडविच मेकर में बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम केक बैटर को डाल देंगे अपने लाइन टिन में और इसे अच्छे से पैट करके इवन कर लेंगे। इसके ऊपर मैं थोड़े से बादाम डाल रही हूँ। अब बादाम जो होते हैं वो जल्दी पक जाते हैं, इसीलिए जब भी केक के ऊपर बादाम डालिए तो इन्हें हल्का सा गीला कर लीजिए। इससे वो बिल्कुल क्रंची रहेंगे और ब्लैक नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने अपने अगारो मार्बल 48 लीटर्स OTG को कर लिया है प्रीहीट 180 डिग्री सेल्सियस पे। 10 मिनट्स के लिए मैंने इसे प्रीहीट किया था। तो यहाँ पे फैन ऑन रखना है, 180 डिग्री सेल्सियस पे रखना है, बोथ रॉड्स हमें ऑन रखनी है और टाइमर को मैंने यहाँ पे 35 और 40 के थोड़े से बीच में लगाया था। OTG में केक बेक करने से केक काफ़ी अच्छा बेक होता है, इवन बेक होता है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, टेक्सचर तो बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पे तकरीबन 20 मिनट बाद मैंने ऊपर वाली जो रॉड थी उसे ऑफ कर दिया और सिर्फ नीचे वाली रॉड को ही चलने दिया। केक हमारा बनके तैयार है। इसे हम अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे और इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही अच्छा आया था। केक को थोड़ा ठंडा हो जाने दीजिएगा, मैंने थोड़ा जल्दी में इसको काट लिया था। लाइटिंग थोड़ी खराब है बट दिस इज द केक एंड इतना प्यारा टेक्सचर है इसका, इट्स लवली। डू गिव इट अ ट्राई एंड you'll थैंक मी लेटर। इसका ना टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा है, मतलब एक बार खाओगे तो खाते रह जाओगे वाला हाल है। स्टीम्ड राइस पेपर डम्पलिंग्स, और ये बनाने में बहुत आसान है और खाने में बहुत टेस्टी। इसकी फिलिंग आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिंपल वेजीज एंड पनीर वाली फिलिंग बनाई है। तो ऑलिव ऑयल में सबसे पहले थोड़ा सा अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, फिर इसमें खूब सारी सब्जियां डाल देंगे।
यहाँ मैंने डाला है गाजर, शिमला मिर्च, प्याज और खूब सारा सागा प्याज। इसमें ग्रीन्स भी हैं और लाइट ग्रीन्स भी हैं, मतलब वाइट्स भी हैं। इन्हें अच्छे से हमें कर लेना है सॉटे। अब इसमें डाल देंगे क्रम्बल किया हुआ पनीर। आप इसमें कोई भी प्रोटीन ऐड कर सकते हैं, जैसे सोयाबीन भी ऐड कर सकते हैं, मशरूम्स भी ऐड कर सकते हैं, बट पनीर ऐड ज़रूर कीजिए। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, काली मिर्च, 1 चम्मच शेजवान सॉस। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आजकल मेरा ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, मतलब फ्लेवर सबको अच्छे लगते हैं इसलिए मैंने डाल दिया, अदरवाइज मैं नहीं भी डालती हूँ एट टाइम्स। और थोड़ी सी सोया सॉस। अब इसे होने देंगे ठंडा। मीनवाइल हम राइस पेपर को प्रिपेयर करते हैं। इनफैक्ट इसको फिलिंग के ठंडा हो जाने के बाद ही प्रिपेयर करना है। तो हमें राइस पेपर को डालना है पानी में और उसको कम से कम 30 सेकेंड्स के लिए रहने देना है। अब मैंने यहाँ पे राइस पेपर को हाफ में फोल्ड कर लिया है और मैं इसके अंदर फिलिंग कर रही हूँ। आप चाहें तो राइस पेपर को और छोटा कट करके और छोटे छोटे डम्पलिंग्स बना सकते हैं। एक्चुअली मैं बना रही थी इन्हें लंच के लिए, तो मुझे लग रहा था कि एटलीस्ट 2 to 3 राइस पेपर्स सबके हिस्से के हो, इसी वजह से मैंने ऐसे फोल्ड किया है। इसको डबल लेयर ज़रूर कीजिएगा, अदरवाइज जब हम स्टीम करके उठाते हैं ना तो राइस पेपर टूटने लगता है। तो यहाँ पे स्टीमर को मैंने रेडी कर दिया है। नीचे से भाप आ रही है, ऊपर से हमने डाला इसमें थोड़ा सा ऑयल और अच्छे से ब्रश कर दिया। और जब हमने डम्पलिंग्स बना के तैयार किए हैं वो हम रख देते हैं। ये गए हमारे राइस पेपर डम्पलिंग्स स्टीम होने के लिए। अब ये स्टीम कैसे हो गए हैं वो भी आपको पता चलेगा, मगर सबसे इजी तरीका है 6-7 मिनट का टाइमर लगा दीजिए, उतनी देर में ये हो जाते हैं। आप इन्हें ढक के 6 to 7 मिनट्स पकाइए और आप देखेंगे कि इनकी ना सारी जो कवरिंग है वो ग्लास वाली हो गई है, मतलब आपको सी थ्रू है सब कुछ। ये देखिए बिल्कुल पके हुए ये राइस डम्पलिंग्स हैं। इसके ऊपर हम डालेंगे चिली ऑयल। ये बनाना मैं किसी दिन आपको फिर बताऊंगी, हालांकि ये बहुत ही जुगाड़ू चिली ऑयल है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। मैं भी चॉपस्टिक्स पे अपना हाथ ट्राई कर रही थी, बट घर में कुछ ऐसा बनाओ तो एक्चुअली अच्छा लगता है। तो सेव दिस रेसिपी नाउ। आइए बनाना शुरू करते हैं हम सबकी फेवरेट चाइनीज़ भेल। और ये इतनी ज़्यादा टेस्टी है ना कि बस आप इसे रिपीट पे बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने नूडल्स बॉईल कर लिए हैं। यहाँ पे मैं हक्का नूडल्स यूज़ कर रही हूँ। उसमें मैंने डाला 2 चम्मच ऑलिव ऑयल। इस ऑलिव ऑयल को हम अच्छे से मिला देंगे। यहाँ पे नूडल्स को उबाल के ठंडा होने दिया था। एयर फ्रायर को थोड़ा सा प्रीहीट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं, लेकिन इसमें प्रीहीटिंग नेसेसिटी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको करना ज़रूरी है। जैसे सेकेंड बैच बनाएंगे तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने एयर फ्रायर बास्केट में सिंगल लेयर में नूडल्स को फैला दिया है। अब हम टेम्परेचर को सेट कर देंगे 200 डिग्री सेल्सियस पे और टाइमर लगा देंगे 10 मिनट्स के लिए। इसे हमें 2 से 3 बार खोल के चलाना है बीच में, ताकि नूडल्स एकदम खिले खिले बने। नूडल्स में बहुत सारा पानी होता है, तो जब हम इन्हें डिहाइड्रेट करते हैं तो कई बार ना काफ़ी सारा धुआं नज़र आता है आसपास, घबराइएगा नहीं। बस 10 मिनट का इंतज़ार, फिर आपको मिलेंगे एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी नूडल्स। ये देखिए, और इसको हमने बिना फ्राई करे बनाया है और डाला है ऑलिव ऑयल, तो ये तो हेल्दी भी है। और यहाँ पे मैंने हक्का नूडल्स यूज़ किए थे। आप अपनी पसंद के कोई भी नूडल्स यूज़ कर सकते हैं। दे आर एक्चुअली वेरी क्रिस्पी। नूडल्स को हल्का सा ठंडा हो जाने देंगे तो ये और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे और अब इसे हम चाइनीज़ भेल बनाने में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने डाले यहाँ पे क्रिस्पी नूडल्स, उसके बाद में डाल दिए हैं थोड़े से मुरमुरे, इसको भी हमने फ्राई करके रखा हुआ था। लाल शिमला मिर्च डाली है, हरी शिमला मिर्च डाली है, थोड़े से पाइनएप्पल के पीसेस डाले हैं और इसे बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। पाइनएप्पल इज अमेजिंग इन दिस भेल। थोड़ा सा प्याज डाला है और डाली है इमली की चटनी और साथ में यहाँ पे जाएगी 1 चम्मच शेजवान चटनी। जरा सा हम नमक डाल देंगे एंड दैट्स इट। बस इन्हीं सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है और तुरंत सर्व करना है। अगर पार्टी की तैयारी कर रहे हो तो नूडल्स को पहले से एयर फ्राई करके एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए। आइए अब इन्हें टेस्ट करते हैं। हाय गाइस, ये है चाइनीज़ भेल एंड आई रियली वांट यू टू ट्राई दिस। This is yum. ब्रेड रोल्स, और ये कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होते। तो आइए बनाते हैं ब्रेड रोल्स के लिए एक बढ़िया सी फिलिंग जो आप बच्चों के टिफिन में, सैंडविचेस में भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल को गर्म कर लिया है और उसमें डाल देंगे खूब सारा प्याज और कद्दूकस की हुई अदरक। अब इस प्याज को हम थोड़ा सा भून लेंगे जब तक कि इसका कलर हल्का सा ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। और अब इसमें डाल देंगे हम उबले हुए आलू। तो यहाँ मैंने आलू को बॉईल करके छील करके रखा है और इसे हमें ऐसे ही फोड़ना है, इसको हमें ग्रेट नहीं करना है। ग्रेट करने से टेक्सचर वगैरह सब बदलता है, आप इसे फोड़ के ही बनाइएगा। कुछ बेसिक मसाले जाएंगे इसमें, जैसे कि नमक, गरम मसाला और लाल मिर्च। बस इसमें धनिया पाउडर नहीं डालना है।
गरम मसाला इसमें खूब सारा जाता है और लास्ट में ना मैंने इसमें खूब सारा अमचूर डाला है। इससे ये चटपटी और खुशबूदार फिलिंग बनके तैयार होती है। एक्सोटिक बनाने के लिए आप इसमें काजू किशमिश भी ऐड कर सकते हैं। तो आइए हम भी इसे थोड़ा एक्सोटिक बना ही देते हैं। थोड़े से काजू किशमिश और हरा धनिया से इसको गार्निश किया। फिलिंग को जब भी ब्रेड रोल में भरिए उसके पहले उसे ठंडा हो जाने दीजिए। इससे ब्रेड रोल्स सॉगी नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे फिलिंग तैयार है। ब्रेड्स को भी रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे ब्रेड्स की साइड्स हमने निकाल दी हैं। पानी में डाला थोड़ा सा नमक को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप फ्राई करके ब्रेड रोल बनाने वाले हैं तो ये स्टेप बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इससे ना तेल बहुत कम पीती है ब्रेड। तो इस टिप को हमेशा याद रखिएगा। ब्रेड के स्लाइस को हम भिगोएंगे और अच्छे से निचोड़ के सारा पानी हटा देंगे। अब इसमें फिलिंग रखेंगे बीच में और इसको हम दोनों साइड से फोल्ड करेंगे और इसको रोल की शेप देंगे। ये जो ब्राउन वाला पोर्शन है इसको आप बिल्कुल हटाने की कोशिश करें। इससे क्या होता है कि ब्रेड के जो रोल्स होते हैं ना वो बहुत स्मूथ बनते हैं। तो यहाँ पे ब्रेड रोल हमारा बनके तैयार है और इसी तरह से मैंने सारे ब्रेड रोल्स बना लिए हैं। अब इन्हें अच्छे से एयर फ्राई करने के लिए सबसे पहले इनके ऊपर डालेंगे थोड़ा थोड़ा देसी घी और सभी तरफ से ब्रेड रोल्स को कोट कर देंगे। यहाँ पे मैंने एयर फ्राई को 200 डिग्री सेल्सियस पे 5 मिनट के लिए प्रीहीट किया हुआ था। अब टेम्परेचर को हम 200 डिग्री सेल्सियस ही रहने देंगे और टाइमर को सेट कर देंगे 15 मिनट्स के लिए। बीच में हमें 2 से 3 बार इन्हें शेक करना है ताकि हर तरफ से कलर एकदम इवन आए। आप देखिए कितनी जबरदस्त क्रिस्पी बने हैं ना ये। अब इनको गर्मा गर्म सर्व कीजिए हरी चटनी के साथ। एयर फ्राइड नाश्ता जितना भी होता है उसे गर्मा गर्म सर्व किया जाए तो ज़्यादा टेस्टी लगता है, अदरवाइज वो ड्राई लगता है। इसीलिए आई रिकमेंड कि इसे गर्मा गर्म ही सर्व करें। ब्रेड रोल मेरा एक फेवरेट ब्रेकफास्ट हुआ करता था और इसका गिल्ट फ्री वर्जन मुझे अच्छा तो बहुत लगता है। तो एक बार आप इस तरह से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये रेसिपी हो सकता है रिपीट हो रही हो, लेकिन मेरी बहुत फेवरेट है। यहाँ पे मैं इंस्टेंट गार्लिक ब्रेड बनाने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने छोटी छोटी गार्लिक ब्रेड ले ली है। ये इसी तरह से आती है और साथ में मैंने इसमें लगा दी है पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। ये भी मैं आज रेडीमेड यूज़ कर रही हूँ। नॉर्मली मैं पिज़्ज़ा पास्ता सॉस घर में बनाना पसंद करती हूँ जब पास्तास के लिए बनाती हूँ, बट हाँ पिज़्ज़ास के लिए बाजार वाली यूज़ कर लेती हूँ। अब इसके ऊपर लगा देंगे हम खूब सारी वेजीज और उसके ऊपर डाल देंगे खूब सारा चीज़, हल्का सा नमक डाल देंगे। आज की जो गार्लिक ब्रेड्स हैं इन्हें मैं बनाने वाली हूँ एयर फ्रायर में, क्योंकि एयर फ्रायर में बहुत जल्दी बनती है और बहुत अच्छी बनती है। 200 डिग्री सेल्सियस पे मैंने एयर फ्रायर को पहले प्रीहीट कर लीजिएगा। जब एयर फ्रायर को प्रीहीट कर लें उसके बाद भैया बहुत आराम से यूज़ करें। बास्केट गर्म हो जाती है, हाथ लग जाता है तो जलने का डर रहता है। तो टेम्परेचर को 200 डिग्रीज ही रहने देंगे और टाइमर को 5 मिनट्स के लिए सेट करेंगे। जी हाँ, सिर्फ 5 मिनट में ये गार्लिक ब्रेड बनके तैयार हो जाएंगी। एंड द बेस्ट पार्ट, आप इसका ना पीछे से टेक्सचर देखिए, मतलब कलर देखिए क्या बढ़िया क्रिस्पी हुआ है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा एयर फ्रायर में। अगर अभी तक आपने गार्लिक ब्रेड्स नहीं बनाई हैं तो दिस इज़ अ मस्ट ट्राई। अब बस ऊपर से डालेंगे थोड़ी सी ऑरिगेनो और इसे एंजॉय करेंगे। अगर बहुत ही क्विक स्नैक बनाना हो तो ये एकदम परफेक्ट ऑप्शन है। 10 मिनट में बनके तैयार हो जाता है। ये रेसिपी उनमें से है, इससे बच्चे भी ना स्प्राउट्स खाना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ स्प्राउट सैलेड। तो यहाँ मैंने लिया है 1 कटोरी थोड़े से स्टीम किए हुए स्प्राउट, साथ में डाल दिया है पनीर। अब हम इसमें कुछ सब्जी ऐड करेंगे जैसे प्याज, उबला हुआ आलू, टमाटर और थोड़ा सा खीरा, और इसमें हरा धनिया भी डालेंगे। कि आपको पता है धनिया खाना आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो बच्चों के खाने में तो हमें इसे ज़रूर से शामिल करना चाहिए। तो ये गया खूब सारा हरा धनिया। अब ड्रेसिंग जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा। इमली की मैंने यहाँ पे चटनी ली है और इसमें हम नींबू निचोड़ देंगे। जी हाँ, डबल का खट्टा मीठा। अब इसमें सिंपल सी सीजनिंग हमें डालनी है, जैसे लाल मिर्च डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे स्प्राउट्स के हिसाब से, और थोड़ा सा भुना जीरा डाल देंगे। अच्छे से इन्हें मिक्स कर देंगे। इसमें अब थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी डालेंगे ताकि ये ना ड्रेसिंग एकदम नेक्स्ट लेवल पहुंच जाए। और ऑलिव ऑयल स्किप मत कीजिएगा, इसके लिए हमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल चाहिए होता है, जो हम कच्चा खा सकते हैं। सैलेड्स के लिए जो यूज़ होता है वही वाला। अब हम ड्रेसिंग को डाल देंगे सैलेड पे। इसको जब भी खाना हो तुरंत मिलाइएगा, ऐसा नहीं कि आपने पहले से मिला के रख दिया। मिला के रखने से सैलेड सॉगी हो जाते हैं, इसीलिए जब भी सैलेड को खाने वाले हो तभी इसमें ड्रेसिंग मिलाइए। अब एकदम फ्रेश सैलेड हम सर्व करेंगे और इन्जॉय करेंगे। ये इतना खूबसूरत सा दिखने वाला डिज़र्ट है स्ट्रॉबेरी मूज़, और इसको आप बहुत ही आसानी से घर पे बना सकते हैं। इसमें कोई व्हिपिंग क्रीम वगैरह कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरीज़ को पानी में अच्छे से धो लिया था। यहाँ मैंने विनेगर डाला है और थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी, ताकि इसकी सारी इम्प्योरिटीज़ हट जाएँ। कुछ स्ट्रॉबेरीज़ को हमने कर लिया है चॉप। करीब 400 ग्राम स्ट्रॉबेरीज़ यहाँ पे मैंने ली हुई हैं। इन्हें हम छोटा छोटा चॉप कर लेंगे। अब इसे हम ब्लेंड कर लेंगे।
इनको हमें थोड़ा सा कोर्स ही रखना है, मतलब बिल्कुल स्मूथ नहीं रखना है, क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रॉबेरी क्रश बनाने वाले हैं। आजकल फ्रेश स्ट्रॉबेरीज आ रही हैं तो उनसे तो बहुत अच्छा बनता है, बट ये वाला जो मेथड है ना, इससे आप इमीडिएट यूज़ के लिए ही बना पाएंगे। यानी इसको बनाइए और थोड़े दिन में यूज़ कर लीजिए और इसे फ्रिज में ही स्टोर कीजिएगा। और जब तक ये ट्रांसपेरेंट लेयर ना आने लगे ना, जब तक हमें इसे पकाते रहना है, मतलब चाशनी एकदम प्रॉपर दिखनी चाहिए। हम स्ट्रॉबेरी क्रश को ठंडा करके यूज़ करेंगे, तो इसको रख देते हैं साइड में ठंडा होने। मीनवाइल हम जेली सेट करेंगे, तो यहाँ पे मैंने विकफिल्ड की जेली ली है और इसमें 2 पैकेट्स आते हैं, इन दोनों को मिला देना होता है। एक जेलिंग एजेंट होता है और एक फ्लेवरिंग। और अब इसमें पानी डालना होता है, बट जो पानी है उसे डालने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले हमें हाफ लीटर पानी लेना है, यानी 500 ml पानी लेना है, उसे गर्म कर लेना है, अच्छे से बॉयल होने देना है और फिर 1 मिनट के लिए ठंडा होने देना है। फिर जेली मिक्स में डाल के इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब थोड़ी सी जेली हम सेट होने के लिए साइड में रख देते हैं और बाकी जेली के साथ में हमें मूस बनाना है। तो एक तरफ हमने जेली को सेट होने रख दिया, अब बाकी जो जेली बची हुई है इसे हमें सेट नहीं होने देना है। इसमें हम मिलाएंगे क्रीम, ये लो फैट क्रीम है, यहाँ पे मैं डिलेक्टा की यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो अमूल की भी यूज़ कर सकते हैं। 200 ml मैंने क्रीम ली है और साथ में मिला दिया है स्ट्रॉबेरी क्रश और इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। अब यहाँ पे जो जेली है वो इसे सेट करेगी और इसको आप जितना अच्छे से मिक्स कर पाएंगे ना, उतना अच्छा आपका ये मूस बनेगा। अब इसे हमें कवर करके कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए रख देना है, बट मैंने यहाँ पे इसको 2.5 घंटे बाद ही सर्व कर लिया था। बट प्लीज़ इसकी रिकमेंडेशन यही होती है, अगर आपको गेस्ट वगैरह के लिए बनाना है तो आप एक रात पहले बना देंगे तो नेक्स्ट डे ज़्यादा अच्छा मिलेगा। वेल, ये कंडीशन 2.5 घंटे बाद है, प्रॉपर सेट हो गया था और क्रीमी क्रीमी बहुत ही मज़ेदार लग रहा था। आप इसको किसी भी केक बेस के साथ भी सर्व कर सकते हैं और ख़ास करके बच्चों को तो ये बहुत अच्छा लगता है। आप इसे किसी भी पुडिंग में भी यूज़ कर सकते हैं और इस मौसम में आप इसे रूम टेम्परेचर पे सर्व कीजिए, थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज और जेली ऊपर से लगा के, ये बहुत ही डिलीशियस लगता है। सो गाइस, ये थी हमारी आज की रेसिपीज एंड आई होप आपको अच्छी लगी होंगी एंड वी होप आपको अच्छी लगी होंगी। कमेंट्स का, आपके सजेशंस का हमें हमेशा इंतजार रहता है और हम जरूर से सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। हाँ, और हमारे इंस्टाग्राम आईडी food446 एंड द डिफरेंट ट्विस्ट को फॉलो करना मत भूलिएगा। तुम रोबोट हो गया। तो जरूर से फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ भी सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज लेके आते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही, जल्दी मिलेंगे जल्दी ही मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड बाय बाय। बाय।